पूरे देश को मिला के राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन अकेले इसको महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है? भाई पूरा देश को राष्ट्र कहते हैं और इसको अकेले महाराष्ट्र क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि पूरे देश ने मिल के जो किया होगा वो कुछ खास अकेले महाराष्ट्र ने किया होगा, इसीलिए इसका नाम महाराष्ट्र है। और पूरा देश कैसे चलेगा ये भी तो महाराष्ट्र ने ही तय किया है। भाई पूरा देश कैसे चलेगा ये महाराष्ट्र ने तय किया है। उन्हीं को तो बंधन कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं को तो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया पहले चलती थी किसी और के इशारे पर, अब तो चलती है इनके इशारे पर। और उनके इशारे पर चलते थे तो दुनिया कैसे चलती थी, हमारी क्या दशा थी, और जब इनके इशारे पर चली तो हमारी क्या दशा है, हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और उसी की वजह है कि मुंह तो पहले भी हमारा था, लेकिन अपनी इच्छा से खाने का अधिकार नहीं था। जुबान तो पहले भी थी, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये सब कुछ आज मिल रहा है मान सम्मान के साथ। तो हम लोग आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक खून रगों में दौड़ता रहेगा, तब तक उस परम पूज्य बाबा साहब के हम लोग ऋणी रहेंगे। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, महान सम्राट अशोक की। कल मैंने अशोक जाम्बुलकर जी की जो नाटक था उसको मैंने बड़ा गहराई में प्रवेश करने की कोशिश की, और इस कदर प्रवेश कर गया कि ख़त्म होते होते वो पूरी आंसू की लहर निकल रही थी। और अंत में मैं सिसकते सिसकते मंच पे पहुंचा और इस कृतज्ञता को मैं अशोक जी को गले लगाकर व्यक्त किया। और आज जो मुझे जो बोलने का अवसर है और जो विषय दिया गया है बड़ा ही कठिन है, क्योंकि सम्राट अशोक से संबंधित जो बातें हैं वो बड़ी धूल में सनी हुई हैं, धूल में सनी हुई हैं, माटी में दबी हुई हैं। अब एक बात तो कहना बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि अच्छा हुआ कि हम गुलाम हो गए, कि शायद गुलाम ना होते और अंग्रेज ना आए होते तो प्रिंसेप भी ना आए होते, कनिंघम भी ना आए होते। तो गुलाम हुए इसका दुख है, लेकिन प्रिंसेप आए इसकी खुशी भी है, कनिंघम आए इसकी खुशी भी है। क्योंकि वो ना आते तो कौन बताता कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, कौन बताता। तो मैं तो मानता हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगर भगवान बुद्ध हमारे पूजनीय हैं, अशोक अगर पूजनीय हैं, तो जो इनको बताया इनके बारे में हमें वो भी कम पूजनीय नहीं है। क्योंकि बुद्ध तो पहले भी थे, अशोक पहले भी थे, उनके खंडहर पहले भी थी, लेकिन चील कौओं के शौच करने का स्थान था वो खंडहर। उसने उसे पूजनीय बनाया अंग्रेजों ने आकर यहाँ। तो हमें उनका ऋणी होना चाहिए और हम भी उनके ऋणी हैं। और मेरी हैसियत नहीं है उस तरह की बोलने की जिस तरह के विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े शोध किए हैं, बड़े बड़े किताबें लिखी है। सत्यजीत जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हैं। मेरी हिम्मत नहीं है, फिर भी आया हूँ। तो जो आप बोलेंगे आपसे सुनूंगा, आपसे सीखूंगा, और जो मेरे पास है वो आप लेंगे। विचार दोनों के एक साथ हो जाएंगे। तो 1 रुपया अगर आपके पास है, 1 रुपया मेरे पास है, दोनों एक दूसरे को दे देंगे तब भी 1 ही रुपया रहेगा। लेकिन एक विचार मेरे पास है, एक विचार आपके पास है, दोनों दे देंगे तो 2-2 हो जाएगा, दोनों अमीर हो जाएंगे बौद्धिक क्षमता के। तो उसी की कोशिश रहेगी। आज का जो विषय है सम्राट अशोक का सांस्कृतिक योगदान। तो सम्राट अशोक को आज तक भारतवर्ष में अगर पढ़ाई हुई है तो केवल जनरल नॉलेज की सामग्री समझ के पढ़ाई हुई है। एग्जाम के मटेरियल समझा गया इनको कि IAS PCS की परीक्षा होने वाली है, उसमें जीके पूछा जाएगा और प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा और बौद्ध धर्म अशोक पे खास कर पूछा जाएगा। इसलिए तैयारी का सब्जेक्ट रहे मात्र अशोक। कभी भी भारतवर्ष की विविधताओं का, भारतवर्ष की समस्याओं का,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान अशोक हैं, इस उद्देश्य से कभी नहीं पढ़ाया गया। इसलिए उन पे धूल जम गई। और हुआ क्या कि जो इतिहास में शोध का पात्र रहे, आज जिस पे हमारे छात्र शोध करते हैं, जो हमारे महापुरुष इतिहास में शोध का छात्र रहे, वो समाज में श्रद्धा का पात्र नहीं बन सके। और जो समाज में श्रद्धा का पात्र हैं, वो इतिहास में जगह नहीं बना सके। वो इतिहास में जगह नहीं बना सके। इतिहास में जगह बनाने की होड़ लगी है अभी कि हमको भी इतिहास में थोड़ा जगह मिल जाए। लेकिन इतिहास तो इतिहास है, सच्चाई तो सच्चाई है। और कहा जाता है कि किसी भी संस्कृति के व्याख्याकार अगर नहीं रहते हैं तो संस्कृति या तो नष्ट हो जाती है या तो भटक जाती है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो समझाया गया वो हमने समझा, जो बताया गया वो हमने सुना, अपना दिमाग हमने कभी नहीं लगाया। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, इसी पर भरोसा हम करके आगे बढ़ने लगे। उसी बीच अशोक आए। अब सोचिए कि वेडले लंदन में बैठा हुआ अंग्रेज सोच रहा है कि पाटलिपुत्र कहाँ है। ये तो हमारी ड्यूटी थी, ये तो भारत के लोगों की ड्यूटी है कि अशोक की क्लासिकल कैपिटल कहाँ है। लेकिन ब्रिटेन में बैठा एक आदमी सोच रहा है और सोच के खोज निकाला। कितना कठिन था खोजना इसे, क्योंकि कहाँ है पता नहीं था। और खोजने के लिए ह्वेन-सांग फायान इत्सिंग के अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन वहां पे दूरियां लिखी थी कि कहाँ से, गया से, कुशीनगर से, कहाँ किसी उसी से हिसाब किताब उन्हें लगाया। और लगा के जब ये फाइनल हो गया कि दिस इज द कैपिटल ऑफ अशोका, तो नंगे बदन अपना वस्त्र निकाल दिया उन्होंने और निकाल के ऐसे नंगे लेट गए धरती पर कि आज मेरा सौभाग्य है कि यही वो जगह है अशोका का कैपिटल जहां मेरे तन मन को स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है। ये सोच अंग्रेज की थी। और हम सोचे इतना ही व्यस्त थे लगन में कि अशोक तो 99 भाइयों की हत्या कर दिया, हथियार रख दिया, हम कायर हो गए, इसी में बहस में लगे थे। 99 भाई कैसे हो सकते हैं, इस पर भी दिमाग नहीं लगा कि 99 बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग था ही नहीं हमारे पास। दिमाग तो शून्य कर दिया गया था, माना तो देव ना तो पत्थर। उसी में अशोक चल रहे थे। धीरे धीरे हमारे समाज में कुछ लोग आए जो धरती को खोदना शुरू किए, कुरेदना शुरू किए, धूल को झाड़ना शुरू किए। पहले कुछ गलतियां मिली, कुछ सहियां मिली, धीरे धीरे हम ही खोजे सही है, फिर हम ही कहे नहीं ये गलत है। क्योंकि नया नया बच्चा चलना सीखा तो क्या इधर उधर छटपटाता है, कूदता है, कुछ पता नहीं किधर जाना है। तो हम लोग भी नया नया थे, ऐसे ही कूद रहे थे, ये सही है वो सही है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता गया, चिंतन करने का स्तर बढ़ा गया, तो सही से हम सहीतम माने अच्छे से अच्छेतम की तरफ बढ़ना शुरू किए। तब अशोक पे शोध हुआ, धीरे धीरे शोध करना शुरू। आज भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। 84,000 सोचिए स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण, कहाँ चला गया सब, कहाँ चला गया 60,000। कहा जाता है बिहार में ही 60,000 थे खाली। इसी की वजह से उस बिहार प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया, बिहारों की वजह से ही। लेकिन उसमें बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारा समय भी लगेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो सम्राट अशोक का जो सांस्कृतिक योगदान है, क्योंकि बाबा साहेब भी कहा करते थे कि सांस्कृतिक परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो बाकी परिवर्तन स्वयं ही हो जाएंगे, बाकी परिवर्तन स्वयं ही हो जाएंगे, रातों रात हो जाएंगे। और बाकी परिवर्तनों में ये ताकत नहीं है कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन कर दे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का कार्य है, ये रातों रात नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, सत्ता शासन की तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। और सत्ता से जो संस्कृति स्थापित होती है, सत्ता के जाते ही वो नष्ट भी हो जाती है। लेकिन जनता के द्वारा संस्कृति स्थापित होगी तो सत्ता आए चाहे जाए वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए आप देखिए, जो समाज में महापुरुष श्रद्धा के पात्र हैं, वो सत्ता आए चाहे ना आए उनकी जयंतियां चलती रहती हैं, घर घर में मनाए जाते रहते हैं। लेकिन जो सत्ता के दम पे आते हैं, उस सत्ता के जाते ही फिर जनता वैसे ही हो जाती है। इसका मतलब सम्राट अशोक को
इतिहास से निकाल के, पुस्तकालय से निकाल के हमें आम जनमानस में ले जाने की जरूरत है, जो अब तक